हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी किरण बुरी तरह से दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। तभी किरण के पास उसकी भाभी मीरा आती है। अपनी भाभी को देखकर किरण जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो। काश मैंने आपकी और माँ की बात मानी होती और अपनी मैगी खाने की आदत पर कंट्रोल किया हुआ होता तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। मुझे बहुत डर लग रहा है। किरण डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी डॉक्टर वार्ड में आते हैं और किरण को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। वार्ड के बाहर बैठी मीरा अपनी सास के कंधे पर रोते हुए सर रख लेती है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती हुई रेड लाइट को देखती है और बीते हुए लम्हों के बारे में सोचने लगती है। जब मीरा रुद्र से शादी करके अपने ससुराल आई थी और अपनी पहली रसोई वाले दिन उसने सबको मैगी बनाकर खिलाई थी और ब्रेकफास्ट टेबल पर सबको मैगी परोसते हुए मीरा ने कहा था, माँ जी मुझे माफ कर देना। मेरी माँ बचपन में ही मेरा साथ छोड़कर चली गई, जिसके बाद मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की, फिर जॉब। खाना बनाना कभी सीख ही नहीं पाई। मुझे बस मैगी बनाना आता है तो मैंने वही बना दी। अरे बहू कोई बात नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि कम से कम तूने हमें निराश तो नहीं किया। जो आता है वो बनाकर ले आई वही बहुत है। बेटा खाना बनाना बाकी मैं सिखा दूंगी तुझे। भाभी मुझे तो ना मैगी मुझे बहुत पसंद है। जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी को चीज पसंद है ना, बिल्कुल वैसे। जल्दी दो ना। हाँ मीरा, इस भुक्कड़ को दे दो मैगी। बच जाए तो फिर हमें दे देना। जी मैं सबको परोस देती हूँ, बस 1 मिनट। इतना कहकर मीरा सबको गर्मा गर्म मैगी परोस देती है और मैगी चखकर किरण झट से बोलती है, वाह वाह भाभी, कितनी मस्त मैगी बनाई है आपने। सच में मजा आ गया। मम्मी भैया एक काम करो, आप दोनों ना और मत लेना। भाभी जितनी बची है ना सारी की सारी मुझे दे दो। मेरा बहू दे दे अपनी इस मैगी वाली ननद को सारी मैगी, भर पेट दे दे इसको। यही खा ले वही बहुत है। ये लो किरण, आराम से खा लो। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। लंच आज मैं बाहर ही करूँगा। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। इतना कहकर रुद्र घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और किरण भी अपने कॉलेज चली जाती है। जिसके बाद मीरा और कमला दोनों मिलकर घर के कामों में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। किरण की जुबान पर मीरा के हाथों की बनी हुई मैगी का चस्का चढ़ जाता है और वो किसी न किसी बहाने से अपनी भाभी से मैगी बनवा कर खाने लगती है। ऐसे ही एक शाम किरण मीरा के पास उसके कमरे में जाकर कहती है, भाभी सुनो ना। हाँ किरण बोलो, क्या हुआ? भाभी वो क्या है ना, मैंने अपने दोस्तों के आगे आपके हाथ की बनी मैगी की ना बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, जिसके बाद वो सब आपके हाथों की मैगी खाने की ना बड़ी डिमांड कर रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों को घर पर बुला लो, मैं उनके लिए मैगी बना दूंगी। नहीं नहीं भाभी, घर पे क्यों बुलाना है? आप एक काम करना, कल सुबह ना काफी सारी मैगी बनाकर टिफिन बॉक्स में पैक कर देना और मेरे बैग में रख देना। ठीक है, जैसा आप कहो। अच्छा भाभी, एक रिक्वेस्ट और है आपसे मेरी। हाँ किरण बोलो। भाभी आप ना माँ को मत बताना कि मैंने आपसे ना मैगी पैक करवाई है, वरना वो मुझे बहुत डांट लगा देंगी। कहेंगी कि दोस्तों का नाम लेकर ना मैं अपना पेट भर रही हूँ। अरे किरण कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ जी को कुछ नहीं कहूँगी। आपको कल मॉर्निंग में आपकी मैगी रेडी मिलेगी। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हैं। I really love you। I love you too ननद जी। चलो चाय नाश्ते का वक्त हो गया है, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। इतना कहकर मीरा रसोई में चली जाती है और सबके लिए चाय बनाती है। जिसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर चाय का आनंद लेते हैं। ऐसे ही अगली सुबह मीरा सारे नाश्ते के साथ मैगी बनाकर किरण के लंच बॉक्स में पैक कर देती है और जैसे ही किरण नाश्ता करके घर से निकलने लगती है, तभी वो धीरे से मीरा को कहती है, भाभी आपने मैगी रख दी ना? हाँ किरण रख दी है। मजा आ गया। सच में दोस्तों का बहाना लेकर भाभी से मैंने ढेर सारी मैगी बनवा ली। अब सारा दिन मजे से मैगी खाऊंगी। ऐसे ही सोचते हुए किरण घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। किरण के मैगी का बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि वो कच्ची पक्की जैसी भी मैगी क्यों ना हो, उसे बस मैगी खाने से मतलब था। ऐसे ही एक रात जब सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं,
तभी टिंडे की सब्जी को देखकर किरण बोलती है, माँ ये क्या है टिंडे, जिसका नाम इतना गंदा है उसका स्वाद कितना गंदा होगा, मुझे नहीं खाने ये। चुपचाप खा ले, समझ गई? तेरी उस मैगी से तो अच्छे ही हैं जो तू खाती रहती है। मैगी। भाभी आप मेरे लिए जल्दी से मैगी बना दो, मैं उसी के साथ रोटी खा लूंगी। बिल्कुल भी नहीं मीरा, तुम किरण को मैगी बनाकर नहीं दोगी। किरण, तुम जरूरत से ज्यादा मैगी खाने लगी हो। इतना मैगी खाना सेहत के लिए हानिकारक है। पढ़ी लिखी होकर गवारों जैसी हरकतें ना करो। अरे आप उनको क्यों डांट रहे हो? किरण, टिंडे नहीं खाने हैं ना तो कोई नहीं, दाल है वो खा लो आप। नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी भूख मर गई। नहीं खाना तो मत खा, समझ गई? पर आज के बाद तू मैगी नहीं खाएगी। इस घर में आज से मैगी खाना बंद। अपनी माँ की बात सुनकर किरण गुस्से में पैर धमकाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। डिनर के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने जाते हैं, तभी मीरा मैगी बनाकर किरण के कमरे में ले जाती है और कहती है, किरण ये लो, आपने खाना नहीं खाया ना, मुझे पता है आपको भूख लगी होगी, मैगी खा लो। पर देखो मेरी बात सुनो, आपके भैया और माँ जी सही कह रहे थे, आपको ज्यादा मैगी नहीं खानी चाहिए, इसके कितने नुकसान हैं। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, आप मैगी खाकर सो जाना। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही किरण मैगी से भरी प्लेट उठाकर खाना शुरू करती है और बोलती है, मैगी को तो मैं मर कर ना छोड़ू, जीते जी तो बात दूर की है, घर ना सही तो क्या हुआ, बाहर खा लूंगी, पर खाती रहूंगी, रुकूंगी कहीं नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और किरण का मैगी बुखार एक दिन उसे ले डूबता है और एक शाम वो पेट दर्द से तड़पती हुई कॉलेज से घर आती है। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर घर वाले उसे डॉक्टर के ले जाते हैं, जहां डॉक्टर किरण का चेकअप करके बताती हैं, जी देखिए, आपकी बेटी ने जरूरत से ज्यादा मैगी का सेवन किया है, जिस वजह से उनकी आंतों में मैगी जम गई है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। 3-4 घंटों के लंबे समय के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। कुछ वक्त बाद मीरा और कमला किरण से मिलने अंदर जाते हैं। तभी किरण धीरे से बोलती है, माँ भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज खुद को इस जगह ले आई, पर आज के बाद मैं मैगी कभी नहीं खाऊंगी। मीरा और कमला किरण को माफ कर देती है और कुछ वक्त बाद जब किरण ठीक हो जाती है तो वो उसे अपने साथ लेकर घर आते हैं और अब किरण केवल घर का बना सादा खाना ही खाया करती। अनन्या एक बेहद ही स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। उसको बड़े बड़े झुमके पहनने का बहुत शौक था। उसने लगभग हर राज्य के खास झुमकों का कलेक्शन बनाया हुआ था। एक शाम को वो अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए अपने सबसे प्यारे और भारी बरेली के झुमके पहनकर तैयार थी। उसको ऐसे भारी झुमके पहना देखकर उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा, तेरे ये कान ना झुमके पहनने लायक नहीं बचेंगे, इतना भार देती है इन पर, किसी दिन कट के गिर जाएंगे। अरे माँ आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं इनको आराम से संभाल लूंगी। अच्छा जो करना है कर, और सुन जल्दी आ जाइयो वापस। ठीक है माँ, पहले जाने तो दो। अनन्या तैयार होकर अपनी दोस्त बरखा की शादी में जाती है, जहां उसके बड़े बड़े झुमके देखकर एक रमन नाम का लड़का बोलता है, अरे अरे मैडम, खुद से बड़े झुमके पहने बैठी हो, गिर गई तो संभाल नहीं पाएगा कोई। ओ जस्ट शट अप, मुझे खुद को संभालना आता है, ज्यादा बकवास मत करो, आवारा कहीं के। अरे मैं तो बस बता रहा था, बाकी इससे अच्छे अच्छे झुमके तो मेरी शॉप पर हैं। क्या तुम्हारी झुमके की शॉप है? कहाँ पर है और वहाँ लेटेस्ट कलेक्शन है क्या? जी हाँ, पूरे शहर की सबसे मशहूर झुमके वाली दुकान है। ये लो मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर भी है। अगर आपको झुमके लेने हो तो जरूर आना, डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, और आपसे ऐसा बर्ताव करने के लिए सॉरी। वो मेरे झुमकों पर कोई कमेंट करता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई नहीं जी, चलिए मेरी शॉप पर दोबारा मिलेंगे। अनन्या रमन से बात करने के बाद अपनी दोस्त को शादी का तोहफा देकर कुछ देर बाद में घर वापस आ जाती है और अगले दिन वो रमन के दिए हुए कार्ड को देखकर बोलती है, आज इसकी दुकान पर जाकर बड़े बड़े झुमके लूंगी जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं होंगे। अनन्या तैयार होकर अपनी ड्रेस से मैचिंग के झुमके पहनती है और रमन की शॉप पर जाती है, जहां उसको देखकर रमन बोलता है, अरे मैडम आप आइए आइए, मेरी शॉप में आपका स्वागत है। अरे मैडम नहीं, अनन्या बोलो, और शॉप तो बहुत अच्छी है आपकी,
अब जरा झुमके भी दिखा दीजिए। जरूर, पहले आप ये बताइए ना कि आप क्या लेंगी, चाय, कॉफी या ठंडा? जी झुमके, मेरे लिए झुमकों से प्यारा कुछ भी नहीं है, तो वही दिखा दीजिए। जी ठीक है, आपको इस शहर के सबसे अच्छे और मशहूर झुमके दिखाता हूँ। रमन अपनी दुकान के सबसे बेहतरीन झुमके अनन्या को दिखाता है और उसको सारे झुमके बहुत पसंद आते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो बोलती है, अरे आप ऐसा कीजिए कि बस 2 पेयर झुमके दे दीजिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि ये सब ले पाऊँ। अरे आप पैसे की चिंता मत करिए, जो भी पसंद है बस ले लीजिए, पैसे बाद में दे देना। सच में? फिर तो आप ये सारे पैक कर दो। अनन्या सारे झुमके पैक करवा लेती है और बदले में अपना नंबर रमन को दे जाती है। कुछ समय बाद में दोनों का मिलना जुलना कुछ बढ़ जाता है और रमन अब अनन्या से प्यार करने लगता है। वो उसको हर मीटिंग पर एक नया झुमका दिया करता। ऐसे ही एक दिन वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अनन्या से मिलकर बोलता है, अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बोलूं क्या? पहले ये बताओ आज कौन से झुमके लाए हो? झुमकों का तो पूरा सेट लाया हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो। तेरे दिल को मेरे दिल से जोड़ लेना चाहता हूँ। जैसे तेरा झुमका है तेरे कानों के सहारे, वैसे मैं अपना दिल तेरे सहारे छोड़ देना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अरे यार, इसने तो मुझे प्रपोज ही कर दिया। अब अगर मना किया तो कहीं झुमके दिए बिना ही ना चला जाए और इंतकाम में आकर पहले दिए सारे झुमके वापस ना मांग ले। ऐसा करती हूँ, हाँ ही कर देती हूँ। क्या हुआ, जवाब दो ना। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अब झुमके दो। अनन्या झुमकों के लालच में रमन को हाँ कर देती है, जिसके बाद रमन उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगता है। लेकिन अनन्या को सिर्फ झुमकों से प्यार था। एक शाम जब वो रमन से मिलकर घर वापस आती है तो उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा, तेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। क्या? पर माँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी। पर क्यों? अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, वरना बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का ज्वेलरी शॉप का मालिक है और उनकी इस शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में दुकानें हैं। क्या? अच्छा, तो मतलब मुझे अलग अलग शहर के मशहूर झुमके पहनने को मिलेंगे। अनन्या, तुझको झुमकों का शौक है ठीक है, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है कि तुझे झुमके मिलेंगे तो इसीलिए करेगी। प्यार भी जरूरी होता है बेटा, इसलिए सोच समझ के फैसला ले। अगर तुझे कोई और पसंद है या किसी और से प्यार है तो बता दे, मैं तेरी उससे शादी करवा दूंगी। यार, अगर रमन से शादी हुई तो इसी शहर में बनकर रह जाऊंगी और तो और पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल झुमके पहनने पड़ेंगे। बता जल्दी, क्या है तेरा फैसला? माँ, आप हाँ बोल दीजिए, मैं यही शादी करूंगी। ठीक है, मैं कल लड़के वालों को बुला लेती हूँ, तो तैयार रहियो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद में अनन्या कमरे में आती है और बोलती है, अब इस रमन का क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, उसको बोल देती हूँ कि मेरी माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। हाँ, यही सही होगा। वैसे भी अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। सारे लेटेस्ट झुमके तो मैंने उससे ले ही लिए हैं। अब कल कौन सा पहनूं ये डिसाइड कर लेती हूँ। अगले दिन अजय नाम का लड़का अपनी माँ अनुराधा के साथ में अनन्या के घर आता है। कुछ देर बाद में अनन्या एक बेहद सुंदर ड्रेस और बड़े बड़े झुमके पहनकर सबके सामने आती है। अजय उसको देखकर बोलता है, हेलो अनन्या जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये लीजिए। अरे वाह, पहली मुलाकात में तोहफा। अरे बेटी, वो क्या है ना, मेरे बेटे ने जब पहली बार तुम्हारी फोटो देखी थी तभी पसंद कर लिया था, इसलिए हमारी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आ गए हम बात पक्की करने। अरे मेरा तोहफा तो खोल के देखो। अनन्या अजय का दिया हुआ तोहफा खोलती है तो उसमें डायमंड के इयररिंग मिलते हैं। उसे देखकर अनन्या खुश होकर बोलती है, वाह, बहुत अच्छे हैं। आपको किसने बताया कि मुझे इयररिंग्स पसंद है? मैंने। रमन की आवाज सुनकर अनन्या हैरान हो जाती है और उसको सबके सामने देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी उसका डरा हुआ चेहरा देखकर डिम्पल बोलती है, क्या हुआ अनन्या? और बेटा तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मेरी बेटी को? जी आंटी, मैं आपकी बेटी को अच्छे से जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छे से जानती है। वो माँ, ये मेरा दोस्त है। झूठ, ये तुम्हारा दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड है, जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। अरे नहीं, ये झूठ है, मैं इससे प्यार नहीं करती। बस करो अनन्या, और कितना झूठ बोलोगी? अरे यार, तुमको मेरे प्यार की कदर नहीं थी। झुमकों का क्रेज इतना बढ़ गया कि तुमने एक पल नहीं लगाया मुझे ठुकराते हुए।
वो तो अजय मेरा दोस्त है, इसलिए इसने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई और बताया कि इसकी तुमसे शादी होने वाली है, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इजहार मुझसे और शादी किसी और से करने जा रही हो। ऐसा नहीं है रमन, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अरे ये कैसी लड़की है, अभी बोल रही थी प्यार नहीं करती, अब बोल रही है कि बहुत प्यार करती हूँ। बड़ी अजीब है ये तो। अजय बेटा चल, रमन आगे खुद संभाल लेगा। हाँ भाई शुक्रिया। अरे भाई शुक्रिया तेरा कि तूने मुझे ऐसी लालची लड़की के साथ फंसने से बचा लिया। अजय अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अनन्या की माँ रमन से बोलती है, बेटा मुझे ये तो बताओ बात क्या हुई, ये लोग चले क्यों गए? रमन डिम्पल को सारी बात बताता है कि कैसे वो और अनन्या एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ ही उसके हर मीटिंग पर वो उसे झुमके दिया करता और उसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अनन्या ने उसके प्यार को ठुकराकर बिना बताए अजय से शादी के लिए हाँ कर दिया। ये बात सुनकर डिम्पल अपनी बेटी अनन्या को एक थप्पड़ मारकर बोलती है, तुझे मैंने कहा था ना कि अगर किसी और से प्यार करती है तो बता दे और ये शादी झुमकों के लालच में मत कर। आज तूने मेरी नाक कटा दी। एक अच्छे लड़के को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुझे उससे बेहतर झुमके दिलवाने वाला मिल गया। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अब चाट पूरी जिंदगी इन झुमकों को, क्योंकि रमन को तो तूने खो दिया और अजय तो तेरा कभी हुआ ही नहीं। अनन्या के झुमकों के लालच ने उससे इतना प्यार करने वाला इंसान तो छीन ही लिया, साथ ही साथ उसने अपनी माँ का भरोसा भी खो दिया। अंजलि एक चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन उसको सोशल मीडिया का बुखार था। वो अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात, हर मोमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करना कभी नहीं भूलती थी। पर अब उसकी शादी विकास नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद ससुराल में उसकी सास माधुरी बड़े ही चाव से अपनी बहू और बेटे का स्वागत करते हुए बोलती है, बहू अपने दाहिने पैर से इस कलश को नीचे गिराओ और इस घर में अपने शुभ कदम रखो। माँ जी रुक जाइए, आप मेरा फोन पकड़िए। जैसे ही मैं कलश को गिराऊंगी आप मेरी वीडियो बना लेना ताकि मैं इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर पाऊँ। सोशल मीडिया, ये क्या होता है? माँ ये सोशल मीडिया आजकल की जनरेशन के चोचले हैं, आपके समझ नहीं आएंगे। लाओ फोन मुझे दो, मैं बनाता हूँ। विकास अपनी बीवी की वीडियो बनाता है, जिसके बाद वो गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है और दोनों अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। कुछ देर में माधुरी अंजलि को दूध के ग्लास देकर जाती है, जिसके बाद वो ग्लास की फोटो लेकर बोलती है, फर्स्ट नाइट विद हबी #गुड डे बट टायर्ड डे। हाँ हो गया, अब इसे पोस्ट कर देती हूँ। ये क्या कर रही हो? अरे पोस्ट कर रही हूँ, आज हमारी पहली रात है, लोग एक्साइटेड है जानने के लिए, इसलिए पोस्ट कर रही हूँ। अरे वाह, ये भी पोस्ट कर रही हो? एक काम करो ना, लाइव आ जाओ, सबको लाइव ही दिखा दो कि इस कमरे में क्या हो रहा है। वाह विकास जी, क्या सुपर आइडिया है, रुको आती हूँ। शट अप अंजलि, तुमको इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या पोस्ट करने लायक है और क्या नहीं। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो और ये दूध पी लो। विकास के डांटने पर अंजलि फोन रख देती है, लेकिन एक पोस्ट डालने के बाद अगली सुबह अंजलि जैसे ही उठती है तो अपनी फोटो क्लिक करने के बाद उसे पोस्ट करते हुए बोलती है, फर्स्ट मॉर्निंग इन ससुराल, नाउ आई विल वेक अप एंड मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई इन लॉज। और हो गई पोस्ट। अंजलि उठने के बाद नहा धोकर रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर में विकास और माधुरी फ्रेश होकर बाहर आते हैं तो माधुरी विकास से बोलती है, बेटा आज सुबह सुबह रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे, कह रहे थे बहू बड़ी कामकाजी लेकर आए हो। अरे उन्होंने कहाँ देख लिया इसे काम करते हुए। अच्छा माँ, पता नहीं मुझे। दोनों माँ बेटे की बात के बीच अंजलि ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है और बोलती है, माँ जी और विकास जी मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, अब आप दोनों आइए और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। वो छोड़ो, ये बताओ सुबह सुबह कोई रिश्तेदार आया था क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, वो माँ को कॉल आ रहे थे सबके कि बहू बड़ा काम करती है, तो लगा देखने आए होंगे। अरे वो मैंने आज सुबह पोस्ट डाली थी ना सोशल मीडिया पर, तो शायद वहीं से पता चला होगा। अब आप ये सब छोड़िए और खाना खाइए, मैंने बनाया है। विकास और माधुरी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जिसके बाद खाने की टेबल पर खाने के लिए वो बैठ जाते हैं। जैसे ही वो एक निवाला मुंह में डालने वाले होते हैं, तभी अंजलि उन्हें रोकते हुए बोलती है, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, खाइए मत,
फिर क्या इसकी पूजा करें? अभी तो कह रही थी कि खाकर बताओ कैसा बना है, अब खाने जा रहे हैं तो रोक रही हो। हाँ बहू, अब खाने भी दे, बहुत भूख लगी है। अरे तो मैंने कौन सा मना किया है खाने से, बस बोला है रुक जाओ, मुझे एक फोटो लेने दो। आज पहली बार मैंने ससुराल में खाना बनाया है, मेरे फॉलोवर्स को भी तो दिखाना है। इतना बोलकर अंजलि अपने फोन से खाने की फोटो खींचती है और पोस्ट करते हुए लिखती है, I made food for the first time in Law's house. How did you feel after eating the food? Please comment. हो गया, अब करती हूँ पोस्ट। अंजलि हद होती है यार, हर चीज सोशल मीडिया पर डालना जरूरी है क्या? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ, वहाँ मुझे कोई नहीं रोकता। अरे नहीं नहीं बहू, ये तो मजाक कर रहा है, तुम करो जो तुम कर रही हो। और वैसे मुझे भी सीखना है ये सोशल मीडिया क्या होता है। जरूर माँ जी। इतना बोलकर अंजलि रसोई में जाती है, जिसके बाद विकास अपनी माँ से बोलता है, माँ ये क्या, आप भी उसकी इस गलत आदत को बढ़ावा दे रही हो? अरे बेटा, मैंने तो बस उसका ध्यान हटाने के लिए बोला था, बाकी तू चिंता मत कर, बहू बहुत समझदार है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। विकास सब कुछ वक्त पर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अंजलि तो अपनी बातों की एकदम पक्की थी। अपनी सास की बात को ध्यान में रखते हुए वो माधुरी का फोन लेकर उसके पास जाकर बोलती है, माँ जी ये लो आपका फोन, और अब मैं आपको सिखाऊं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे और क्यों करते हैं। अच्छा बहू, बता फिर क्यों करते हैं। माँ जी, आप सोशल मीडिया की मदद से अपने दूर बैठे रिश्तेदारों और दुनिया के अलग अलग कोने में बसे लोगों तक 1 सेकंड में अपनी बात पहुँचा सकती हो। अरे वाह, क्या सच में? इस सोशल मीडिया से मैं अपनी कानपुर वाली बहन को भी देख सकती हूँ। हाँ माँ जी, और तो और कानपुर वाली मौसी भी इंस्टा फेसबुक सब चलाती है। अंजलि अपनी सास को भी सोशल मीडिया का फायदा बता कर उसको भी इसकी लत लगा देती है, जिसके बाद माधुरी भी अब अपने हर अच्छे बुरे मोमेंट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करती। ऐसे ही एक शाम माधुरी के पैरों में दर्द होता है, जिसके कारण अंजलि उसके पैर दबाने लगती है। तभी माधुरी बोलती है, अरे बहू रुक ना, मेरे पैर दबाते हुए तेरी फोटो लेती हूँ और पोस्ट करती हूँ, लोगों को दिखेगा कि हम सास बहू में कितना प्यार है, बहुत सारे कमेंट आएंगे फिर। वाह माँ जी, कमाल का आइडिया है, रुको अच्छा सा पोज लेने दो। हाँ अब खींचो। माधुरी अपनी और अंजलि की फोटो डालते हुए लिखती है, माई बहू इज प्रेसिंग माई पैर, फीलिंग रिलैक्स, एंजॉय डे विद माई बहू। लिख दिया, अब ये हर जगह पोस्ट होगी। क्यों सासू माँ, मजा आ रहा है ना? हाँ बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तुझे पता है, कल मैंने अपनी सहेली को फेसबुक पे देखा, नाम बदलकर 55 की उम्र में एंजल प्रिया बनी हुई थी। अरे माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल लोग अजीब अजीब डांस करके वीडियो बनाते हैं। अरे बहू, कुछ ऐसा करना जिससे हमारी पोस्ट पर बहुत लाइक और कमेंट आए। माँ जी, क्यों ना पड़ोसन जो हमें देख देख कर मुंह बनाती है, उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दे, लोग हंसेंगे भी और हम जल्दी फेमस भी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, इस वक्त वो छत पर होगी, रुक मैं देखती हूँ, तू छुप कर वीडियो बनाइयो। माधुरी अपनी छत पर जाकर देखती है तो उसे उसकी पड़ोसन सुजाता भी छत पर नजर आती है। तभी माधुरी बोलती है, और सुजाता बहन, आज भी मुंह सुजा रखा है क्या? मैं क्यों मुंह सुजाऊंगी और आप मेरे बारे में क्यों बोल रही हैं? अरे हाँ, आपसे मुंह लगाना मतलब गधे को मुंह लगाने के बराबर है। सुजाता एक गुस्सैल औरत थी और माधुरी की बात से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो माधुरी से बोलती है, अरे तू होगी गधे के मुंह जैसी, समझ क्या रखा है? आएगी और कुछ भी बोलेगी। अरे मेरे मुंह लगेगी ना तो बोल बोल के तेरे कानों से खून निकाल दूंगी। आई बड़ी मुझसे फालतू बोलने वाली, चली जा नीचे वरना तेरे घर में घुसकर तुझे मारूंगी। सुजाता को गुस्सा दिलाकर दोनों सास बहू उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिसके कुछ ही घंटों बाद में लाखों लोग द्वारा उस वीडियो को देखा जाता है और सुजाता के लिए हेट कमेंट्स आने लगते हैं। साथ ही मोहल्ले के लोग भी अब सुजाता को देखकर खुसर पुसर करने लगते हैं और उसका घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। आते जाते लोग उसको झगड़ालू औरत बोल बोल कर चिढ़ाने लगते हैं, जिसके कारण उसकी मानसिक हालत खराब होने लगती है। तभी एक शाम विकास अपने फोन पर वो वीडियो देखता है, जिसके बाद वो गुस्से में घर आकर अपनी माँ और बीवी से बोलता है, माँ, अंजलि कहाँ हो?
क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आपको होश भी है कि आपने किया क्या है? सुजाता आंटी की जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर डाली है उसकी वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पता भी है आपको? तो बेटा वो औरत भी कुछ कम नहीं है, बेवजह गुस्सा करती रहती है, इसीलिए आज हमने भी उसके गुस्से का थोड़ा सा फायदा उठा लिया। तो क्या हुआ इसमें? माँ ये क्या कह रही हो? अरे आपको तो मैंने अंजलि को सुधारने का जिम्मा दिया था, खुद उसके रंग में रंगने का नहीं। और आपकी वजह से आज पूरा मोहल्ला सुजाता आंटी को नफरत की नजरों से देख रहा है। आते जाते लोग उनको ताना मारते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। बेटा हमें नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा, हमने तो बस हंसी मजाक में ही कर दिया ये सब। इस सोशल मीडिया से मैं इसीलिए दूर हूँ। यहाँ एक का मजा दूसरे के लिए कब सजा बन जाता है पता ही नहीं चलता। अरे आंखें खोलो, कुछ चीजें हमारे फायदे के लिए बनाई गई हैं, तो उनको भी गलत तरीके से इस्तेमाल करके क्यों बंद करवाने पर तुले हो तुम? विकास की बातें सुनकर दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सुजाता से माफी मांगती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया से उस वीडियो को डिलीट करने के साथ एक माफीनामे की वीडियो भी अपलोड करती है, जिसमें वो बाकियों को सोशल मीडिया के सही यूज के बारे में बताती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।